नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया दोस्तों, फाइनली हमारी जो 55,000 करोड़ की वंदे भारत की डील है जो कि हमने रशिया के साथ साइन करी हुई थी, उसको अब हमने वापस ट्रैक पे ले आए हैं। एंड इसमें हमें प्रेस करनी होगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की, हमारे रेलवे मिनिस्टर की, जिन्होंने इस डील को वापस ट्रैक पे लाया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। 55,000 करोड़ वंदे भारत स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग प्लान्स आर नाउ बैक ऑन ट्रैक बिकॉज गवर्नमेंट के द्वारा जो ओरिजिनल डिज़ाइन है कोचेस का, उसको ही यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है। आप लोग यहाँ पर भी देख पाएंगे हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने खुद ही इस चीज़ का ऐलान किया कि जो भी इश्यूज यहाँ पे बीच में आ रहे थे इस टोटल 55,000 करोड़ वाले प्रोजेक्ट में, उनको अब हमने रिजॉल्व कर दिया है। एंड इन्होंने साथ में ये भी कहा कि चूंकि अब ओरिजिनल डिज़ाइन में किसी प्रकार का चेंज हमें देखने को नहीं मिला है, देयर इज नो नीड फॉर रिवाइजिंग दी कॉस्ट। और ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज जस्ट आज से 2 महीने पहले नवंबर 2024 की आप लोग खबर यहां पे देखिए, उस टाइम पर रशिया के द्वारा भारत को यह कहा गया था कि अगर इसमें किसी प्रकार के डिजाइन चेंजेस को करना है, अगर भारत को इसमें किसी प्रकार का भी चेंज करना है, तो उसमें सबसे पहले तो रशिया ने कहा कि इसमें ज्यादा पैसे लगेंगे। नंबर 2, रशिया ने कहा कि इससे जो वंदे भारत का प्रोटोटाइप है जो कि हम लोग बना रहे हैं, वो वाला प्रोटोटाइप भी डिले हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर द हिंदू की थी जो कि 23 नवंबर को सामने आई थी, लेकिन थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इन सभी इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया गया है। एंड साथ में ये भी कहा गया है कि जितने पैसे हमने आपको दिए हैं उसमें ही आपको काम करना होगा, कोई भी डिज़ाइन चेंजेस यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, क्या थी ये डील जो कि इंडिया ने रशिया के साथ साइन करी थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो कि इस डील में हमें फेस करनी पड़ रही थी, एंड अब उन प्रॉब्लम्स को किस बेसिस पे सॉल्व किया गया है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को आसान करने के लिए आपके लिए सभी यूपीएससी वाले रिसोर्सेज को अब बिल्कुल निशुल्क अवेलेबल करवा रहा है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन हो, फिर भले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, वीकली न्यूज़ एनालिसिस हो, ये सभी चीज़ों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए हैं। आप सिंपली एक क्लिक के साथ उनको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो की या फिर दूसरे करंट अफेयर की पीडीएफ्स को लेना चाहते हैं तो उसके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एंड इवन आपकी प्रिपरेशन में और ज़्यादा बेहतर करने के लिए जो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हैं वो भी अवेलेबल करवाए गए हैं, और एनसीईआरटी नोट्स की समरीज भी अवेलेबल करवाई गई हैं अगर आप अपनी तैयारी को अभी शुरू कर रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर क्लिक तो कर ही सकते हैं, या फिर सिंपली नीचे दिए गए इस फोन नंबर पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो बात करते हैं कि हमें क्या देखने को मिला है। उसके पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि असल में ये जो डील थी ये क्या डील थी। तो 2023 में इंडिया और रशिया के बीच में एक बहुत ही मेजर डील को साइन किया गया था। इस डील में जो टोटल कॉस्टिंग थी दैट वाज ऑलमोस्ट 6.5 बिलियन डॉलर की कॉस्टिंग थी। इसका जो ब्रेकडाउन था ये भी बताया गया था कि 1.7 बिलियन डॉलर में तो हम लोग डायरेक्टली ट्रेन्स को परचेज करने वाले हैं, एंड उसके बाद 4.8 बिलियन डॉलर उन ट्रेन्स की मेंटेनेंस के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और इस डील के तहत ये यहाँ पे डिसाइड किया गया था कि कुल मिला के 1920 वंदे भारत स्लीपर कोचेस को तैयार किया जाएगा, यानी कि जो ये एक कोच होता है ना, ऐसे 1920 कोचेस को तैयार किया जाएगा। एंड ये चूंकि एक जॉइंट वेंचर डील थी इंडिया की तरफ से, इसमें हमारी जो रेल विकास निगम लिमिटेड है RVNL, इसके पास 25% शेयर था, एंड जो बचा हुआ 75% शेयर था वो यहाँ पे रशिया की कंपनीज जिसमें मेट्रो वैगन मैश आती है, उसके बाद लोकोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आती हैं, ये बचा हुआ शेयर इन कंपनीज को यहाँ पर दिया गया था। नाउ ये वाली जो डील थी इसके तहत बल्कि एक सेपरेट कंपनी को भी खड़ा किया गया था जिसका नाम था किनेट, और यही वाला जो किनेट है ये जॉइंट वेंचर था
बिटवीन RVNL एंड रशिया की जो मेट्रो वैगन मैश वाली कंपनी है उनके बीच में इस जॉइंट वेंचर को बेसिकली तैयार किया गया था। नाउ इसको लेकर आज से 2 महीने पहले जो अपडेट सामने आया था, इंडिया ने असल में इसमें कुछ डिज़ाइन चेंजेस की मांग करी थी। इंडिया ने सबसे पहले तो ये कहा कि जो डिज़ाइन है वो सबसे पहले तो रशिया इस डिज़ाइन को डिसाइड नहीं करेगा, वो डिज़ाइन इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। साथ में इंडिया ने ये भी कहा कि जो भी इसमें हर एक कोच है उसमें 3 लैबोरेटरी रूम्स की जगह हम चाहते हैं कि 4 लैबोरेटरी रूम्स बनाए जाएं। उसके बाद इंडिया ने ये भी कहा कि एक पैंट्री कार भी हर ट्रेन के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज वो भी हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। एंड लास्टली इंडिया ने कहा कि इसमें लगेज जोन्स भी हमें हर कार के एंड में होने चाहिए, जो कि अभी तक रशिया के द्वारा इंक्लूड नहीं करे गए। नाउ ये इंडिया की डिमांड्स थी, लेकिन इस चीज़ को लेकर जो रशिया का रिस्पॉन्स था, जो रशिया का जवाब था, वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही अनफॉर्चुनेट जवाब था। वहाँ पर जो ये कंपनी है उसके जो CEO थे किरिल लिपा, इन्होंने कहा कि इंडिया यहाँ पर जो डिमांड कर रहा है उस केस में सबसे पहले तो जो ट्रेन को बनाने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। नंबर 2, इसमें इन्होंने कहा कि इस केस में जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। आप देखिए, विच विल लाइकली सी अ पोटेंशियल एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट, ये वाला स्टेटमेंट उन्हीं के जो CEO हैं मिस्टर लिपा, इनके द्वारा पब्लिकली कहा गया। एंड इसका आउटकम क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं। ये ट्रेन का प्रोटोटाइप लग रहा था कि अब डिले हो जाएगा, लग रहा था कि जो ट्रेन है इसको बनने में जिसको पहले 12 महीने लगने वाले थे, शायद इसको अब और भी ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन दोस्तों थैंकफुली एंड फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, ये वाले इश्यूज़ को इंडिया ने ही आगे बढ़ करके सॉल्व करवा दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम लोग 4 टॉयलेट्स की जगह अब 3 लैबोरेटरी रूम्स के साथ ही ओके हैं, हमें पैंट्री कार भी नहीं चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा कि हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी को ही चेंज कर रहे हैं कि हम लोग वंदे भारत ट्रेन्स को, जो स्लीपर ट्रेन्स हैं, इनको केवल ओवरनाइट जर्नीज़ के लिए ही इस्तेमाल करने वाले हैं और इसीलिए हमें ये वाली रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि अब जो रशिया आनाकानी कर रहा था, जो रशिया अड़चने खड़ी कर रहा था कि कॉस्ट बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा, अब वो वाले बहाने भी आपके पास नहीं हैं, क्योंकि ओरिजिनल डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं किया गया। तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार की कॉस्ट को रिवाइज किया जाए या फिर जो टाइमलाइंस हैं उनको भी एक्सटेंड यहाँ पर किया जाए। अब दोस्तों इसका आउटकम क्या होने वाला है? इसका आउटकम ये होने वाला है कि जो पहले प्रोटोटाइप का प्रोडक्शन है वो हमें आने वाले 1 साल के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, हमें रेलवे मिनिस्ट्री की, रेलवे मिनिस्टर की यहाँ पे काफ़ी प्रेस करनी होगी, बिकॉज रशिया असल में जो प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा था उसको रशिया ने सॉल्व नहीं किया, बल्कि इंडिया के द्वारा ही यहाँ पर आगे बढ़ कर के इन प्रॉब्लम्स को बेसिकली सॉल्व किया गया है, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा जो टाइमलाइन है वो यहाँ पे ख़राब ना हो, हमारी जो ट्रेन्स हैं वो जल्दी से जल्दी इंडिया को डिलीवर हो सकें। नाउ वैसे तो ये अच्छी बात है कि इश्यूज़ रिजॉल्व हो चुके हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इंडिया को यहाँ पे रशिया को इन द फर्स्ट प्लेस चूज़ ही नहीं करना चाहिए था। आपको दोस्तों याद करवा दूं, जिस दिन रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ था 2022 में, सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशिया के रेलवे सेक्टर के ऊपर ही सैंक्शंस लगाए गए थे। तो उस केस में रशिया का जो रेलवे सेक्टर था, जो भी वो स्पेयर पार्ट्स बनाते थे, जो भी वो कंपोनेंट्स, एक्सेसरीज वगैरह लगाते थे, उनको बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी थी। ये जानते हुए इंडिया ने 2023 सितंबर में इनके साथ पहले तो इस डील को साइन किया। उसके बाद ये वाला मुद्दा जून 2023 में भी सामने आया था। इंडिया ने तब भी कहा था कि चलिए ठीक है, हम लोग जॉइंट वेंचर आपके साथ बना लेते हैं, लेकिन इंडिया की डिमांड ये थी कि इसमें जो मेजॉरिटी शेयर है वो भारत की RVNL के पास होना चाहिए, कि कल को अगर कोई मुसीबत आती है तो कम से कम हम लोग उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकेंगे। लेकिन वहाँ पर भी रशिया नहीं माना, एंड वहाँ पर भी इंडिया ने अल्टीमेटली रशिया की ही सुनी और कहा कि चलिए ठीक है, आप लोग मेजॉरिटी शेयर भी रख लीजिए। एंड दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि रशिया ने मेजॉरिटी शेयर अपने पास रखा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर नहीं ली। एंड इतना ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अगर इंडिया ने चेंजेस की डिमांड करी तो वहाँ पर भी रशिया मुसीबतें खड़ी कर रहा था भारत के लिए, एंड वहाँ पर भी इंडिया ने ही उस इशू को रिजॉल्व किया है
रशिया के द्वारा उस इशू को रिजॉल्व नहीं किया गया है। चलिए, जो भी था वो हिस्ट्री था, लेकिन अब हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं और जल्दी से हमारा जो प्रोटोटाइप है वंदे भारत स्लीपर का वो यहाँ पे तैयार हो एंड जल्दी से ये वाली जो ट्रेन हैं ये भारत में चलनी शुरू हो सकें। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड